अगला क्वेश्चन धनश्री जी का मैं ले रही हूँ। सो धनश्री जो है वो 35 इनकी एज है और इन्होंने कहा है कि भाई 15 साल के लिए निवेश करेंगी और अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। 20,000 रुपये की सिप चल रही है जिसे 10% से स्टेप अप करेंगी। पोर्टफोलियो देखिए, मेरे एसेट का लार्ज कैप फंड 4,000, HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड 4,000, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड 4,000, आदित्य बिरला सन लाइफ का फ्लेक्सी कैप फंड 4,000, कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड 4,000। रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना चाहती हैं 3 करोड़ का, ताकि बाय द एज ऑफ 50 यानी 2041 में इससे 1 लाख रुपए पर मंथ ये विड्रॉ कर सके। तो 3 करोड़ का जो है वो कॉर्पस है। उन्होंने कहा फ्रॉम द एज ऑफ 51 टिल द एज ऑफ 85 ये विड्रॉल ये करना चाहते हैं। तो क्या पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड है? कुछ फंड्स को आप बदलने की सलाह देंगे क्या? क्या 10 साल के लिहाज से ये पोर्टफोलियो सही है? चेंजेस करें नहीं करें? किस तरह की कंपाउंडिंग देख सकते हैं? 10% का एनुअल स्टेप अप क्या इन्हें 3 करोड़ के टारगेट तक ले जाएगा या कुछ चेंज करेंगे? धनंजय जी। मुझे लगता है कि एक चीज तो इन्होंने अच्छा किया है कि जिस तरीके से इन्होंने अमाउंट को डिवाइड किया है इक्वली इन 5 डिफरेंट फंड, ठीक है। मतलब यू कैन मेंटेन स्टेटस को, और अगर कुछ आप चेंजेस करना चाहें तो मे बी अगर आप बात कर रहे हैं कि मेरा ही एसेट लार्ज कैप फंड में, तो लार्ज कैप फंड से शायद एक पोर्टफोलियो आपका मूव हो सकता है मे बी अ मल्टी कैप कैटेगरी। उसमें आपको तीनों का एक एलोकेशन रहे और फंड मैनेजर कहीं ना कहीं एक पैटर्न मेंटेन करे स्टेट विद रिस्पेक्ट टू मिड और लार्ज का और स्मॉल कैप का 25% एक्सपोजर। अब रही बात, क्या ये सिप अमाउंट सफिशिएंट है? आपने इसे कहा कि एक 10% ये स्टेप अप करना चाहते हैं, तो आप 10% स्टेप अप करने के बाद भी मुझे लगता है कि आप जिस कॉर्पस की तलाश कर रहे हैं 3 करोड़, शायद वहां तक अमाउंट नहीं पहुंचे। तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप स्टेप अप 20% के हिसाब से कीजिए, तो आपका पोर्टफोलियो अराउंड 2.9 से 3 CR के पास पहुंच जाएगा। दैट इज पॉइंट नंबर 1। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आपके सिप अमाउंट को आप कर लीजिए 35,000 पर मंथ। तो धनेश्वरी जी, आपके पास दो ऑप्शन है। अगर पहला ऑप्शन है कि ये 20,000 की सिप को आप बढ़ा के 35,000 कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 इज ये जो 10% आपने स्टेप अप सोचा है, इसको आप कर 20% कर देते हैं, तो आपका जो गोल है कि जहां पर आपको एक कॉर्पस क्रिएट करके विड्रॉ करना है फॉर टिल द एज ऑफ 80, तो आप पर आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये दो रिकमेंडेशन आपके लिए रहेंगे। और रही बात पोर्टफोलियो को लेके, तो मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में लार्ज कैप जो है उसको एक आप निकाल के मे बी एक मल्टी कैप आपके पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है, ताकि वो पोर्टफोलियो को और ज़्यादा कंसिस्टेंट रखे और एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हम क्रिएट कर पाए। ओके, सो एक एडिशन मल्टी कैप का, बट आपने खुद ही लिखा है कि आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो अग्रेसिवली स्टेप अप करना होगा, क्योंकि 10% के स्टेप अप से आप 3 करोड़ का टारगेट नहीं हासिल कर पाएंगे। 20% का स्टेप अप कीजिए या फिर सिप को अप फ्रंट 35,000 पर ले जाइए, तब 10% के स्टेप अप से बात बनेगी। ठीक है, सो अमाउंट बढ़ाने की ज़रूरत है। स्कीम्स धनंजय कह रहे हैं कि अच्छी हैं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, आदित्य बिरला का फ्लेक्सी कैप, कोटक का फ्लेक्सी कैप। बस जो एक लार्ज कैप आपने रखा है ना मेरे एसेट का, उसकी जगह पे एक मल्टी कैप ज़्यादा बेटर सूटेड रहेगा आपके इस पोर्टफोलियो के लिए। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये जो यूट्यूब हैंडल है इनका नाम है अजनबी। अब इन पोर्टफोलियो है इनका जिसमें लिखा है कि इन्होंने क्वांट का स्मॉल कैप फंड है और HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड है। दो फंड्स है, टोटल अमाउंट 7400 की सिप कर रहे हैं इन दोनों को मिला के। एक स्मॉल कैप क्वांट का और HDFC का फ्लेक्सी कैप, और इसमें ये 20% से स्टेप अप करेंगे। 4 साल के नज़रिए से निवेश कर रहे हैं। सो कहा माई सर्विस इज स्टिल 27 ईयर्स लेफ्ट द पोर्टफोलियो, ओ सॉरी, तो सर्विस यानी ये 27 साल तक अभी निवेश करने वाले हैं। पोर्टफोलियो अभी जो है ये 2 से 4 साल पुराना है। माय बैड, मैंने गलत इसे रीड किया। दो स्कीम्स, क्वांट स्मॉल कैप और HDFC फ्लेक्सी कैप, और लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं यहाँ पर। तो क्या कहेंगे आप? 20% से ईयरली स्टेप अप भी करेंगे, अभी 7400 की सिप कर रहे हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि पहले तो है कि अगर इतना लंबा टाइम फ्रेम है, तो क्वांट स्मॉल कैप से अगर आप बात करें तो वहां से आप मूव करके मे बी एक बंधन हो गया या SBI हो गया, निपन हो गया, फ्रैंकलिन, उस स्मॉल कैप में आप मूव कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस कंसिस्टेंसी से फंड मैनेजर ने परफॉर्म किया है और जो फिलोसॉफीज है इन्वेस्टमेंट की, वो काफ़ी स्टेबल रहे, क्योंकि आपका एक लंबा नज़रिया है। और रही बात जो आपके अमाउंट है, जो आप अभी 7,500-400 के आसपास आप निवेश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको एक चीज़ समझना है कि जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं ना, इन्वेस्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है कि आप क्या गोल चेस कर रहे हैं।
जब तक हमारा गोल नहीं डिफाइन होगा ना, तो एक कॉर्पस डिफाइन करना कि हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, शायद वो कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में नहीं आया, शायद आपने ये गोल स्पेसिफिक डिफाइन नहीं किया है कि आपको कहाँ तक पहुंचना है। अगर वो देते तो हमको थोड़ा इजी हो जाता, आप कहाँ पर पहुंचना चाहेंगे। तो मेरा सभी व्यूअर से रिकमेंडेशन, एक निवेदन है कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम अगर अपना डेटा शेयर कर रहे हैं, तो एक चीज ये बताइएगा कि आपका लक्ष्य क्या है। क्योंकि प्रियंका जी, मैं अपने सेशन में हमेशा कहता हूं कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका गोल हमेशा गोल होता है, एक हिंदी वाला गोल और दूसरा इंग्लिश वाला गोल। तो जो हिंदी वाला गोल और इंग्लिश वाला गोल में जो ए है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्क डायरेक्शन वी आर चेजिंग। तो अगर ये स्पेसिफाई कर देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हम कितने प्लस या माइनस में है वो वहां पर अचीव करने के लिए। बट दूसरी स्कीम आप होल्ड कर सकते हैं, बट आपकी जो करंट स्मॉल कैप क्वांट वाली है उसको मूव करके दूसरी स्कीम में आप डाल सकते हैं।